मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सईदुज्जमा और बसपा के पूर्व सांसद कादिर राणा समेत 10 सामुदायिक एवं राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोपियों पर जिले के कवाल गांव में तनाव के बाद निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन करते हुए 30 अगस्त 2013 को कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। वर्ष 2002 के हिट एंड रन हादसे में अभिनेता सलमान खान के शामिल होने के मामले में मंगलवार को एक गवाह अपने बयान से मुकर गया। नील सागर होटल के पहरेदार सचिन कदम ने अदालत को बताया कि उसने पुलिस को ये नहीं बताया था कि सलमान अपने वाहन के चालक सीट से उतरा और मौके से भाग गया था। वहीं हादसे में घायल हुए व्यक्तियों में शामिल एक अन्य गवाह मोहम्मद शेख ने कहा है कि उसने सलमान को दुर्घटना स्थल पर खड़े हुए देखा था। एक पत्रिका में छपी तस्वीर में भगवान विष्णु की तरह दिखाए जाने पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आंध्र प्रदेश की अनंतपुर जिला अदालत ने धोनी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश न होने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में अदालत धोनी को 3 बार समन भेजकर पेश होने का आदेश दे चुकी थी। अब अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि धोनी को 16 जुलाई तक पेश किया जाए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में निर्विरोध चुन लिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया था। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एन जनार्दन रेड्डी की निधन की वजह से ये सीट खाली हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किए जाने पर बधाई दी है। सोशल साइट ट्विटर पर दिए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से वहां की यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्रीलंका की जेलों में बंद सभी 64 भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। मोदी को लिखे पत्र में जयललिता ने मछुआरों के हित में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। सोमवार रात 11 मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए जयललिता ने कहा है कि उनकी सरकार इस सिलसिले में बातचीत के लिए उचित माहौल उपलब्ध करा सकती है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान कच्चा तीवू द्वीप को फिर से हासिल करने के बाद ही निकल सकता है। विमानन सेवा देने वाली सरकारी कंपनी एयर इंडिया 7 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 26 विमानन कंपनियों की सदस्यता वाले विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय क्लब स्टार अलायंस में शामिल हो गई है। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने मंगलवार को नई दिल्ली में ये घोषणा की। कंपनी और यात्रियों को इसके तहत प्राप्त होने वाली सुविधा 11 जुलाई से मिल जाएगी। इस मंजूरी से एयर इंडिया के यात्रियों को दुनिया के 1300 जगहों तक सीधे पहुंचाने का साधन मिल जाएगा और एयरलाइन की कमाई में 5% का इजाफा भी हो सकता है। एयर इंडिया वैश्विक एयरलाइन समूह स्टार अलायंस में शामिल नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा, एयर इंडिया को अलायंस से होगा फायदा। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और मजबूत ग्लोबल संकेत की बदौलत मंगलवार को बाजार में तेजी देखने को मिली। दिग्गजों के साथ मझौले और छोटे शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई। सेंसेक्स 338 अंक की मजबूती के साथ 25,369 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 87 अंक की बढ़त के साथ 7,580 के स्तर पर बंद हुआ। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने वाली मोबाइल सेवा को संयुक्त राष्ट्र में सम्मानित किया गया है। सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मोबाइल के जरिए दी जा रही इस सेवा को संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा पुरस्कारों में बहरीन, ब्राजील, कैमरून, कोरिया और स्पेन के बीच दूसरा स्थान हासिल हुआ।